आपकी जिंदगी में ऐसा कोई समय आया था कि जब आपको लगा कि अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मंजिल तो बहुत दूर है। उस वक्त आपको किसने सहारा दिया या किसने मोटिवेट किया? ये सबसे बड़ा गधा बात है। जो आदमी डीमोटिवेट हो जाए, मैं बोलता हूं सबसे बड़ा नालायक आदमी है। कैसे डीमोटिवेट होते हैं? फ्री लोग जिनके पास कोई काम नहीं है। साला हमारे पास सोने को खाने को टाइम है नहीं। हाँ, अभी जाके देखो ना, बिस्तर अंदर जमीन पे लेट के सोता हूं मैं। बड़ी होटल में रुकूंगा, लेकिन रुकूंगा कहां पर? वो सुरक्षा का, वो मेरी टीम डिसाइड करेगी ना मैं कहां रुकूंगा। मेरी सुरक्षा की दृष्टि होती है, लेकिन मैं सोऊंगा जमीन पे, क्योंकि मैंने अपने बेसिक्स क्लियर रखे हैं। मैं जमीन पे बैठ के खाना खाऊंगा, वो मेरी परवरिश है, मेरे बेसिक्स क्लियर है। और जो आप बात करें, इनको सबको बताना चाहते हैं, सुनो, या तो लल्लू बन लो या लेजेंड बन लो, एक ही रास्ता है। रोज आप जो बात कर रहे हो डिमोटिवेट, ऐसे तो हर आदमी हर सुबह डिमोटिवेट होता है। हमें रोज सुबह उठ के 4 बजे निकलता हूं मैं, आप मेरी पोस्ट देख लेना कितने बजे आती है। 4 बजे मैं ग्राउंड के लिए निकल जाता हूं, ट्रेनिंग करता हूं अपनी। दुनिया में अगर कुछ जीतना है ना, तो ये सुनो, कोई सहारा हारा नहीं दे साहब, बोल बच्चा है दैट। क्या कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको करेगा? खुद पे भरोसा करना। आईना सबसे बड़ा गुरु है। अपने आईने से बात कर और अपने माँ बाप से समझो। कोई नहीं, मेरे जीवन में जो आप करते हो ना, ऐसे तो यार अच्छा, तो मेरे ऊपर 50 ने इल्जाम लगा दिए, क्या हुआ? तो क्या मैं डिमोटिवेट हो गया? अबे उनका काम है, वो करते रहेंगे, तेरा काम है, तू अपना काम कर। तू अपने काम को बढ़ा चल। हमारा मुद्दा यह कि हमें अपना काम करते रहना, कौन साला क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम्हें, सब युवाओं की सुन लो, इफ यू वांट टू गेट समथिंग विच यू डू नॉट हैव, देन यू विल हैव टू डू समथिंग विच यू नेवर डिड। मतलब अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पास आज तक नहीं है, तो तुम कुछ ऐसा करो, जो वो मेहनत जो तुमने आज तक नहीं की है। समझ में आया? तो ये सब जो चीजें ना, डीमोटिवेट हो, ये सब, अबे जो बेरोजगार लोग, मतलब बेरोजगार इनमें से नल्ले लोग हैं, इनके पास कोई टाइम नहीं, सुबह से ये सोच रहे कि यार आज हमारे पास क्या करना। अबे जो बिजी होता है, तुमने सोचा आज तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे कि नहीं यार, मेरे को उस आदमी का इंटरव्यू लेना, पगला टाइप का इंसान है, पता नहीं साला क्या रिएक्ट करेगा। यही है ना मेरी इमेज, और मेरे को यही चाहिए। मेरे को नहीं बनना अच्छा इंसान बे। अच्छा इंसान ने घंटा कुछ इस देश में कुछ कर लिया? पागल, आशिक, तानाशाह, महबूब और फकीर, ये पांचों की माटी एक सी होती है। हम उन्हीं माटी से बने हैं। हम सिर्फ हमारे लिए सुबह से रात तक, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है, मुझे इस वतन के लिए दिन रात काम करना है। और जब आपका विजन क्लियर होता है ना, जब आपको आपका मकसद पता होता है, तब आपको फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब है ना अंडू झंडू चीजें ये साली दुनिया ने बना के रखी। हमको डिमोटिवेट हो गए हैं, हमको पता नहीं है जीवन में क्या करना है, तो मरदा साले, फिर इतनी बड़ी जनसंख्या, मरदा साले। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरी लाइफ में। मैं रोज डिमोटिवेट होता हूं, मान लो अगर, हाँ तो क्या करूं? डिमोटिवेशन अगर होता है आदमी को, पहली बात तो ये शब्द ही गलत है, ऐसा नहीं है। मैं क्यों डिमोटिवेट होता हूं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम है सोचने के लिए। आदमी के पास, सुनो बे, अपने आप को व्यस्त रखो, मेहनत करो, कभी गौर करना। और जितने लोग देख रहे हैं, सिर्फ इतना समझ लो, सुबह से लेकर रात तक तुमने अपने लिए, अपने मां बाप के लिए और अपने देश के लिए क्या किया। अगर ये 3 सवाल के जवाब तुम रोज ढूंढोगे ना, तुम जिंदगी में कभी मोटिवेट नहीं होगे। इतना काम है इस देश में करने के लिए। हम साला डिमोटिवेट होके बैठ जाएं। वाह रे, क्रांतिकारी डिमोटिवेट हो गए, तो जब उनको मार पड़ रही थी, उनको नोचा जा रहा था, 7,20,900 लोग, वो डिमोटिवेट हो जाते, वो हतोत्साहित हो जाते, देश की ऐसी तैसी हो जी, आज तुम और हम बैठे नहीं होते इस आजाद भारत में। तो ये जो है ना, ये सब बोलबच्चन चूरन है साला। ये चमन लोगों ने, सालों समझ गए ना, किसने सालों ने, भांड लोगों ने बनाया है दुकानें अपनी, कि नहीं जब आदमी डिमोटिवेट होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, उससे दवाई लेगा। एक बात बताओ, वो डॉक्टर साला खुद ही, जो डॉक्टर, मैं डॉक्टर की बात नहीं, कई ऐसे डॉक्टर हैं जो सिगरेट पीते हैं और बोलते हैं हम डिप्रेशन में, और तुम साले दूसरों को डिप्रेशन की दवाई लिख रहे हो। किस बात की बात कर रहे हो? शिक्षक ऐसे हैं कई जिनके बच्चे फेल हैं, उनके बच्चे टॉप नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स वाले जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं गए। क्या बात कर रहे हो यार? डिमोटिवेशन मत देखो, अपना ये देखो कि तुम्हें जिंदगी में करना क्या है। अगर तुम्हारा मकसद क्लियर है ना बच्चे, मुझे नहीं लगता आपके पास, पहली बात तो जिंदगी में ना, जो आदमी, मैं मालूम है कौन हूं, मुझे आधी जिंदगी में आज तक याद नहीं कि जूते भी उतारने का होश होता है कि नहीं। इतना थकी होती है बॉडी। ये सब सर्कस उनके हैं जो साले निकम्मे लोग हैं, जिनके पास कोई काम नहीं। तो मैं इस सवाल को बिल्कुल नकारता हूं। और एक चीज और है, ध्यान रखना, वतन वालों वतन ना बेच देना, वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, अबे शहीदों के कफन ना बेच देना। इकट्ठे हो जाओ, आज भी इस वतन के लिए हम सबको मिलकर काम करना है दोस्त। ये वतन किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम सबका बराबर है। जितना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कोई भी मंत्री, नेता, अधिकारी, उतना भारत जितना उसका है ना, उतना मेरा और तुम्हारा भी है दोस्त।
इसलिए मिल के काम करो, इस वतन को बेहतर बनाते हैं। रोजगार पे अपन को बात करना है। इस देश में रोटी दिवस क्यों नहीं मनता? कोई क्यों नहीं सवाल करता? इस देश में करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं, क्यों? रोजगार पे अपन को काम करना पड़ेगा सबको मिलकर। और सरकार को बस जिम्मेदार मत करिए, चाहे कोई भी सरकार तो बदलती रहेगी ना। तुम साले खुद के लिए तुमने क्या किया पूछना अपने बारे में। और मैं इकलौता ऐसा आदमी हूं, अगर मेरे को सुन के किसी को लगा ना कि बहुत अच्छा इंसान, तो मैं फेल हो गया लाइफ में। मैं अच्छा इंसान नहीं बनना भाई। मेरे को वो बनना जो मेरे माता पिताजी ने सिखाया है। लंगोट रखी है टाइट और पेपर रखे हैं राइट। हम नहीं डरते किसी से। और हमारी माता जी ने एक बात सिखाई है, मेरी माँ ने, कि बेटा सच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि याद नहीं रखना पड़ता। अबे हम ऐसा ही है बे, तुम्हें फर्क पड़े ना पड़े भागो साले। हम अपने वतन के लिए काम करेंगे। मैं ये भी भरोसा नहीं करता कि तुम करो या वो करे, नहीं, मैं करूंगा अपनी जिम्मेदारी से। लगे रहो बच्चे, सब बेहतर हो।